गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है और प्रोसेस लेआउट क्या होता है। हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, लेआउट के बारे में समझे थे कि लेआउट क्या होता है, प्लांट लेआउट क्या होता है, प्लांट लेआउट क्या होता है, प्लांट लेआउट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, प्लांट लेआउट की लोकेशन क्या होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग देखे थे, दो प्लांट लेआउट के बारे में डिस्कशन किए थे। पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लेआउट के बारे में, दूसरा थर्मल पावर प्लांट लेआउट के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है वह किसी न किसी प्लांट लेआउट पे डिजाइन किया होता है, किसी न किसी प्लांट लेआउट पे क्या होता है, एग्जिस्ट कर रहा होता है, रन कर रहा होता है, या किसी न किसी प्लांट लेआउट के बारे में प्लानिंग चल रहा होता है। तो चलो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो प्लांट लेआउट होता है यह हमारा जो प्रोडक्शन होता है या कोई प्लांट होता है वह चार फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला क्या होता है, मैन, मटेरियल, मशीनरी और मैनेजमेंट। चलिए हम लोग समझते हैं कि प्लांट लेआउट क्या होता है, कितने टाइप के प्लांट लेआउट होते हैं, फिर एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ प्लांट लेआउट। जो प्लांट लेआउट होता है, जो हम लोग किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में या किसी भी प्लांट में जो हम लोग लेआउट बनाते हैं, जो प्लांट की डिजाइनिंग बनाते हैं, ये कौन सी मशीन किस जगह पे होना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा चीज़ किस जगह पर होना चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लेआउट बनाते हैं। वह लेआउट कितने प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर जो भी हमारा प्लांट होता है वो अलग अलग फंक्शन के लिए बनाया जाता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्लांट बनाए जाते हैं। जैसे कोई थर्मल पावर प्लांट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाया जाता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बनाया जाता है, कोई असेंबली प्लांट होता है असेंबली करने के लिए बनाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी प्लांट होता है वह उसके अलग अलग प्लांट की अलग अलग क्या होती है, प्रोडक्शन होता है, अलग अलग प्लांट की अलग अलग क्या होता है, डिजायर होती है। तो हम लोग जो प्लांट बनाते हैं उस प्लांट के डिजायर के हिसाब से हम लोग लेआउट को डिजाइन करते हैं, जिससे उस प्लांट की मैक्सिमम से मैक्सिमम एफिशिएंसी को हम लोग गेन कर सकें, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करें, प्रोडक्शन को प्राप्त कर सकें, जिससे हमारा ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो, प्लांट की बढ़ सके। तो चलिए समझते हैं, जो हमारा प्लांट लेआउट होता है वो कई प्रकार से होता है। जनरली आपके सिलेबस में प्रोडक्ट लेआउट या प्रोसेस लेआउट के बारे में दिया है, लेकिन हम लोग चार प्लांट लेआउट के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसमें से आज केवल प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट के बारे में देखेंगे। अगले वीडियो में दो प्लांट लेआउट जो है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट या लाइन। पहला क्या होता है, प्रोडक्ट या लाइन लेआउट। दूसरा क्या होता है, प्रोसेस या फंक्शन लेआउट। तीसरा क्या होता है, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। चौथा क्या था, कॉम्बिनेशन टाइप लेआउट। तो हम लोग देखे थे कि पिछले क्लास में देखे थे लेआउट के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे, लेकिन इस क्लास में, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लेआउट किसी प्लांट के लिए वो किस तरीके से किस किस क्राइटेरिया को डिसाइड करते हुए, किस किस क्राइटेरिया को लेते हुए हम लोग प्लांट लेआउट को डिजाइन करते हैं। चलिए हम लोग देख लिए हैं प्रोडक्ट या लाइन लेआउट, प्रोसेस या फंक्शन लेआउट, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, कॉम्बिनेशन टाइप लेआउट। अब हमारा जो प्रोडक्शन जो रिजल्ट होता है, हमारा जो प्रोडक्शन का रिजल्ट होता है वो मेनली चार चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला मैन, मशीन और मटेरियल, और उनको क्या कहते हैं, मैनेजमेंट के साथ क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। मैन, मशीन, मटेरियल को मैनेजमेंट के साथ जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद जो हमारा क्या होता है, किसी भी प्लांट की प्रोडक्शन प्राप्त होता है, प्रोडक्शन की रिजल्ट प्राप्त होता है। तो अगर हम किसी एक भी चीज़ में चेंजिंग करते हैं तो हमारा प्लांट लेआउट क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इन सब सारे चीज़ों को कंसीडर करते हुए हम लोग किसी चीज़ का प्लांट लेआउट डिजाइन करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रोडक्ट लेआउट या प्रोडक्ट या लाइन लेआउट क्या होता है। देखिए प्रोडक्ट या लाइन लेआउट, चलिए सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बारे में समझते हैं प्रोडक्ट या लाइन लेआउट क्या होता है। देखिए, ये प्रोडक्ट लेआउट रिफर टू प्रोडक्शन सिस्टम वेयर द वर्क स्टेशन एंड इक्विपमेंट आर लोकेटेड अलॉन्ग द लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अब इसको हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है, प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है। हम जानते हैं कि जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है, कोई भी प्लांट होता है, अगर हमारा रॉ मटेरियल एक जगह से स्टार्ट होता है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस में चलता जाता है और लास्ट में हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी कंपोनेंट बनाते हैं, उसमें जो जो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है वो सब सारे ऑपरेशन को एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया जाता है। अगर हमें किसी जगह पे ड्रिलिंग मशीन जरूरत पड़ी तो पहले ड्रिलिंग करते हैं, फिर बोरिंग मशीन जरूरत बोरिंग करते हैं, उसके बाद लेथ मशीन जरूरत पड़े लेथ करते हैं, फिर मिलिंग मशीन जरूरत मिलिंग मशीन की है, फिर अगर हमें ड्रिलिंग मशीन जरूरत है फिर हम लोग ड्रिलिंग मशीन को यूज़ करते हैं। तो इसमें जो प्रोडक्ट लेआउट या लाइन लेआउट होता है, इसमें क्या होता है, हम लोग
प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट बनाने में जो जो प्रोसेस हमारे क्या होता है कंटिन्यूस में आते हैं, उन सब सारे प्रोसेस को यूज करते हैं। यूज करने के बाद हमारा जो लेआउट प्राप्त होता है, उस तरीके के लेआउट को प्रोडक्ट लेआउट या लाइन लेआउट कहते हैं। चलिए फिगर से हम लोग समझते हैं। फिगर में दिया हुआ है, पहला एक प्रोडक्ट ए डिपार्टमेंट दिया है, दूसरा प्रोडक्ट बी डिपार्टमेंट दिया है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में रॉ मटेरियल दिया हुआ कॉलम, राइट हैंड साइड में फिनिश प्रोडक्ट दिया है। इसमें क्या होता है, अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो हम प्रोडक्ट लेआउट का लाइन लेआउट होता है, इसमें क्या होता है, जो भी मशीनों की ज़रूरत हमें अगर हम किसी कंपोनेंट को बनाते हैं, किसी कंपोनेंट को बनाने के लिए जिस ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, उन सब सारे ऑपरेशन को हम लोग एक सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं। उस सीक्वेंस में अरेंज करने के बाद जो हमारा लेआउट प्राप्त होता है, उसे हम लोग प्रोडक्ट या लाइन लेआउट कहते हैं। फिर से देख लेते हैं, जब कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं, जब कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं, उस कंपोनेंट बनाने के लिए जो जो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ता है, उस ऑपरेशन को हम लोग सीक्वेंस एक एक करके सीक्वेंस बाय सीक्वेंस क्या करते हैं, मशीनों को अरेंज कर देते हैं। मशीनों को अरेंज करने के बाद जो हमें लेआउट प्राप्त होता है, इस तरीके के लेआउट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लेआउट या लाइन लेआउट कहते हैं। प्रोडक्ट लेआउट लाइन लेआउट में क्या होता है, मशीन एक क्रम के बाद एक क्रम, जो ऑपरेशन पहले होता है उसको पहले मशीन लगाते हैं, जो ऑपरेशन बाद होता है उसको बाद वाले मशीन लगाते हैं। इस तरीके से जिस तरीके से ऑपरेशन को हम आगे बढ़ाते जाते हैं, लाइन आगे बढ़ाते जाते हैं, उस तरीके से उस मशीन को हम लोग स्टेबलिश करते जाते हैं और लास्ट में हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं फिगर में। पहला दिया प्रोडक्ट लेआउट, प्रोडक्ट ए डिपार्टमेंट, दूसरे में दिया प्रोडक्ट बी डिपार्टमेंट। प्रोडक्ट एक में पहला दिया है टर्निंग, पहला टर्निंग ऑपरेशन होगा, दूसरा डीलिंग ऑपरेशन होगा, तीसरा मिलिंग ऑपरेशन, चौथा ग्राइंडिंग ऑपरेशन, पांचवा बोरिंग ऑपरेशन, छठवां रीमिंग ऑपरेशन, सातवां इंस्पेक्शन और आठवां पैकिंग। अब इसमें ये नहीं कर सकते हैं कि हम लोग टर्निंग को तीसरे पे ले आएँ, मिलिंग को पहले पे ले आएँ, ये नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसके लिए लेआउट बनाएंगे, पहले टर्निंग होगा, उसके बाद ड्रिलिंग हुआ, उसके बाद तब मिलिंग होगा। ये नहीं कि हम लोग पहले ड्रिलिंग से पहले मिलिंग ला दे, फिर मिलिंग के बाद ड्रिलिंग लगा दे, ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम लोग इसमें इंटरचेंज करते हैं तो हमारा जो लेआउट होता है वो दूसरा लेआउट हो जाता है, वो लेआउट दूसरा होता है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट लेआउट होता है, प्रोडक्ट लेआउट में जो भी ऑपरेशन हम लोग सीक्वेंस में करते जाते हैं, उस तरीके से उस मशीन को असेंबल कर देते हैं। उसके बाद जो लेआउट प्राप्त होता है, उस तरीके के लेआउट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लेआउट या लाइन लेआउट कहते हैं। अब चलिए कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट लेआउट क्यों बनाते हैं, हमें इससे क्या एडवांटेज मिलता है, इस समय क्या डिसएडवांटेज होने वाला है। अब लोग सबसे पहले समझते हैं कि अब देख लेते हैं, जो प्रोडक्ट लेआउट होता है वह जनरली हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज करते हैं, और दूसरा लार्ज क्वांटिटी के प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज करते हैं। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस कंपोनेंट, जिस भी फैक्ट्री में, जिस भी प्लांट में अगर आपको स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बनाना हो, स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब होता है एक फिक्स डायमेंशन का स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाना होता है और फिर लार्ज क्वान्टिटी में बनाना होता है, उस तरीके के लेआउट को हम लोग क्या कहते हैं, उस तरीके के जो प्लांट को मैन्युफैक्चर करते हैं, प्लांट बनाते हैं, तो उस जगह पर लेआउट जो होता है प्रोडक्ट लेआउट और लाइन लेआउट का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल इज सप्लाइड एट वन एंड ऑफ द लाइन एंड गोज टू फ्रॉम वन ऑपरेशन टू नेक्स्ट क्विक रैपिडली एट विथ मैक्सिमम प्रोसेस। अब चलिए देखते हैं इसके कुछ एडवांटेज देख लेते हैं, कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट लेआउट के बारे में देखते हैं। पहला एडवांटेज क्या है आपका, लो टोटल फ्लो टाइम ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम इनपुट स्टेज टू द आउटपुट स्टेज। इसमें क्या है कि जो भी आपका लो टोटल फ्लो टाइम, जो हमारा जो फ्लो का टाइमिंग होता है, जो हमारा सीक्वेंसिंग होता है, एक मशीन से दूसरे मशीन पे, दूसरे मशीन से तीसरे ऑपरेशन पे, एक ऑपरेशन के बाद दूसरे ऑपरेशन पे, दूसरे ऑपरेशन के बाद तीसरे ऑपरेशन पे जाने में रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनने के बीच में जो टोटल टाइमिंग होता है वो कम लगता है। अगर हम लोग प्रोडक्ट लेआउट या लाइन लेआउट का यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारा मशीनिंग ऑपरेशन में जो समय लगता है वो क्या होता है, कम लगता है। दूसरा कौन सा होता है देखते हैं, मिनिमम सेटअप टाइम ऑफ मशीन। इसमें क्या होता है, मिनिमम सेटअप टाइम ऑफ मशीन, जो मशीन का सेटअप टाइम होता है वो मिनिमम से मिनिमम होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक के बाद एक क्या होता है, प्रोसेस होता रहता है। इसमें स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट भी बनाया जाता है और इसमें क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में बनाया जाता है। इसमें जो सेटअप टाइमिंग होता है वो कम होता है। तीसरा क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज सिंपल। इसमें जो होता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है। हम ये जानते हैं कि जो भी हमें प्रोडक्ट बनाना है, एक स्टैंडर्ड शेप का, स्टैंडर्ड साइज का प्रोडक्ट बनाना है और सेम ही प्रोडक्ट लगातार कंटिन्यूस बनाना है, इसलिए हमें क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसलिए इसमें पेपर वर्क का काम कम से कम होता है। इसमें लेमैन या साधारण आदमी भी इस तरीके के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को रन करा सकता है। अगला देते हैं इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट इज लेस। इसमें क्या होता है, इंस्पेक्शन की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ता है। इसमें जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए इसमें जो होता है, जो भी शेप आता है लगातार कंटिन्यूस एक ही सिंगल
शेप का सिंगल साइज का प्रोडक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, बनता रहता है, मैन्युफैक्चरिंग होता रहता है, इसलिए इससे इंस्पेक्शन करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगला है लो मटेरियल हैंडलिंग कास्ट। मटेरियल हैंडलिंग कास्ट भी कम से कम होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पहला ऑपरेशन होगा, उसके बाद दूसरा ऑपरेशन होगा, उसके बाद तीसरा ऑपरेशन होगा। ये नहीं कि पहला ऑपरेशन हुआ पहले मशीन पे, फिर दूसरा ऑपरेशन तीसरा मशीन पे होगा, तीसरा पाँचवें पे होगा। इस तरीके से हमारा क्या होता है, टाइमिंग ज़्यादा लगता है। अब ये नहीं होता है कि जैसे एक जगह मिलिंग मशीन को रख दिया, दूसरी जगह पर ड्रिलिंग मशीन को रख दिया, तीसरी जगह बोरिंग मशीन को, चौथी जगह शेपर मशीन को, प्लेनर मशीन को। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऑपरेशन के बाद दूसरे ऑपरेशन को कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है, हैंडलिंग कास्ट दूसरे प्रोसेस की अपेक्षा इस प्रोसेस में, इस लेआउट में कम लगता है। अब देख लेते हैं कुछ डिसएडवांटेज। अगर कुछ एडवांटेज होगा प्रोडक्ट लेआउट का, लाइन लेआउट का, तो कुछ इसमें डिसएडवांटेज भी होंगे। तो उस डिसएडवांटेज को भी देख लेते हैं, और उस डिसएडवांटेज को किस लेआउट के द्वारा दूर किया जा सकता है उसको भी हम लोग देखेंगे। पहला डिसएडवांटेज क्या है इसमें दिया है नो या वेरी लिटिल वेराइटी ऑफ पॉसिबल। इसमें क्या होता है, आपको पहले बता चुके हैं कि इसमें वेराइटी बहुत ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। इस तरीके के लेआउट को हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को बनाना होता है और वेराइटी को मेंशन नहीं किया जाता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी तरीके का नहीं होता है। नो फ्लेक्सिबिलिटी विथ द जनरल रिक्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। दूसरे होता है लेस फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज। इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो चेंज करने की नहीं होती है। हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वही सेम स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ही बनाते जाएंगे, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट की अगर स्टैंडर्डाइजेशन अगर चेंज करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट के डिजायर ऑप्टिमम या फाइनल शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम आता है। अदर देन माइनर चेंज। माइनर चेंज के अलावा हम लोग क्या करते हैं, इसमें दूसरा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे लार्जर मेंटेनेंस क्रू नीडेड। इसमें क्या होता है, क्रू को मेंटेनेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। हम जानते हैं कि एक लेथ मशीन अगर स्टार्टिंग में है तो दूसरा लेथ मशीन हो सकता है बीच में हो, तीसरा लेथ मशीन हो सकता है लास्ट में हो। तो हमें क्या होता है, बहुत क्या असेंबली लाइन लगातार कंटिन्यूस चलता रहता है। इस तरीके के लेआउट में हमें क्रू मेंबर जो मेंटेनेंस, इस लेआउट को मेंटेनेंस करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ता है एक साथ। अब वेरी लो जॉब वेराइटी एट देयर फॉर लोअर जॉब सेटिस्फेक्शन एंड हायर बेडरूम ऑफ द वर्कर। इसमें क्या होता है, लो वैरायटी ऑफ जॉब बनाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी का हम लोग जॉब नहीं बना सकते हैं, केवल स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को ही बनाते हैं। इसमें देखिए एक शब्द हम बार बार कॉमन यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज शब्द, स्टैंडर्डाइजेशन शब्द का यूज करने से इससे हमें यह आइडिया लग जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वह निश्चित शेप का, निश्चित डायमेंशन का बनाया जा रहा है, उसमें किसी भी तरीके की चेंजिंग नहीं किया जा रहा है। लोअर जॉब सेटिस्फेक्शन एंड हायर बेडरूम बोर्ड ऑफ द वर्कर। इसमें क्या होता है, अगर आप सेम प्रोडक्ट का अगर किसी भी जगह पे अगर सेम काम करते हैं, अगर ह्यूमन बिहेवियर, आदमी का ये नेचर होता है, अगर किसी चीज़ को लगातार सेम काम और काफ़ी लंबे समय तक करता रहता है तो उससे क्या होता है, बोरियत सा महसूस हो जाता है। तो इस लेआउट में जो भी वर्कर काम करते हैं उसमें क्या होता है, कोई भी वैरायटी चेंज नहीं होता है, सेम प्रोडक्ट लगातार कंटिन्यूस बनता रहता है। इसलिए लोगों के पास जो वर्कर होते हैं उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा बोरियस महसूस होता है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, मोर कोऑर्डिनेशन रिक्वायरमेंट फॉर सुपरविजन। इसमें कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसमें जो देखने के लिए सुपरविजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। हम जानते हैं कि पूरी असेंबली लाइन लगी होती है, पूरा प्रोडक्ट लेआउट बना होता है, उसमें क्या होता है, हर मशीन को देखने के लिए, 2-3 मशीन को देखने के लिए सुपरविजर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है कि यहाँ पर हमारा जो बना आगे जा रहा है, प्रोडक्ट नहीं जा रहा है, कोई भी डिले हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए बहुत ज़्यादा सुपरविजन का, ये सुपरवाइजर की ज़रूरत पड़ता है। डुप्लीकेशन ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट इज मे बी नेसेसरी रिजल्टिंग टू द हायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि डुप्लीकेशन ऑफ मशीन, डुप्लीकेशन का मतलब होता है आपका सेम मशीन, सेम फीचर का सेम मशीन कई बार क्या करना होगा, लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट लेआउट या लाइन लेआउट में आपके सेम फीचर का मशीन हो सकता है एक से अधिक जगह पर इंस्टॉलमेंट करना पड़े। अगर हम लोग सेम फीचर का मशीन एक से अधिक जगह पर अगर इंस्टॉलमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपकी पूंजी जो होती है ज़्यादा क्या होता है, लगाना पड़ता है। अब सबसे पहले आपको बताए थे कि मान लेते हैं पहले ड्रिलिंग, किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं पहले ड्रिलिंग की जरूरत पड़ा, फिर मिलिंग की जरूरत पड़ा, फिर बोरिंग का पड़ा, फिर ग्राइंडर का पड़ा, फिर ड्रिलिंग का पड़ा, फिर बोरिंग का पड़ा। इसमें क्या हुआ, पहले ड्रिलिंग पड़ा, फिर लास्ट में ड्रिलिंग पड़ा, पहले ग्राइंडिंग पड़ा, फिर लास्ट में ग्राइंडर मशीन की जरूरत पड़ा। तो इसमें क्या हुआ कि सेम मशीन
आपको 2 या 2 से अधिक बार लगाना यूज करना पड़ता है, तो जिससे डुप्लीकेशन होने लगता है। तो डुप्लीकेशन होने के कारण आपकी जो पूंजी लगती है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ये बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं प्रोडक्ट लेआउट या लेआउट का। तो इन सब सारे डिसएडवांटेज को देखते हुए हम लोग दूसरे लेआउट के बारे में भी अध्ययन करते हैं कि दूसरा लेआउट में कौन कौन से एडवांटेज है और कौन कौन सा डिसएडवांटेज है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं प्रोसेस या फंक्शन लेआउट। प्रोसेस लेआउट क्या होता है और फंक्शन लेआउट क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। प्रोसेस लेआउट या फंक्शन लेआउट के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि प्रोसेस लेआउट क्या होता है और फंक्शन लेआउट क्या होता है। ए प्रोसेस लेआउट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोसेस थ्रू विच द प्रोडक्ट शुड बी मूव इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। प्रोसेस लेआउट क्या होता है? प्रोसेस लेआउट इज अब इसमें हम लोग समझते हैं प्रोसेस लेआउट एक्चुअल में क्या होता है। डिफिनेशन दिया है, अलग चीज़ है। अब हम लोग समझ लेते हैं पहले प्रोसेस लेआउट क्या होता है, उसके बाद हम लोग डिफिनेशन के बारे में समझेंगे। तो प्रोसेस लेआउट क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब आपको लो वैरायटी का प्रोडक्ट बनाना होता है तो हम लोग किस लेआउट का यूज़ करते हैं? प्रोडक्ट लेआउट का यूज़ करते हैं। अगर आपको हाई वैरायटी आपको चेंज करना है, लगातार चेंज करना होता है, तो हम लोग किस लेआउट का यूज़ करते हैं? फंक्शन लेआउट का या प्रोसेस लेआउट का यूज करते हैं। तो जो प्रोसेस लेआउट होता है हम लोग वहाँ पे नीड पड़ती है जहाँ पे हमें लो वॉल्यूम और हाई फ्लेक्सिबिलिटी या हाई वैरायटी की मैन्युफैक्चरिंग या हाई वैरायटी की प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ता है। अगर किसी भी लेआउट में या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में या किसी भी प्लांट में अगर वैरायटी को चेंज करना होता है, लगातार कंटिन्यूस वैरायटी को चेंज करना हो और वॉल्यूम प्रोडक्शन का वॉल्यूम जो हो वो कम से कम हो, उस जगह पर हम लोग प्रोसेस लेआउट का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोसेस लेआउट में क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी को ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है? नॉन स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट को बना जाता है। हम लोग देखते हैं 2-3 चीज़ हमें निष्कर्ष निकल कर आया कि हम लोग जो प्रोडक्ट लेआउट बनाते हैं, प्रोडक्ट लेआउट में जहाँ हमको प्रोडक्ट लेआउट की जरूरत कब पड़ता है? जब हमें सेम प्रोडक्ट बनाना हो, फ्लेक्सिबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, लार्ज क्वांटिटी में बनाना पड़े। लेकिन हमारा जो प्रोसेस लेआउट होता है, प्रोसेस लेआउट बनाने के लिए इसमें क्या होता है? अगर आपको नॉन स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट बनाना हो तो हम लोग प्रोसेस लेआउट या फंक्शन लेआउट की तरफ मूव करेंगे। अगर हमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चाहिए उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं? इसका यूज़ करते हैं लो वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम या प्रोडक्शन का रेट क्या कम करना हो, कम चाहिए, तभी हम लोग प्रोसेस लेआउट या फंक्शन लेआउट की तरफ मूव कर जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? इसमें देखिए हम लोग ऑपरेशन के हिसाब से, इसमें जो प्रोसेस लेआउट होता है इसमें जो मशीनें होती है इसको ऑपरेशन के हिसाब से अरेंजमेंट नहीं करते हैं। इसमें फंक्शन मशीन जो होता है अरेंजमेंट होता है वो फंक्शन के टाइप से अरेंजमेंट किया जाता है कि जो सेम फंक्शन का मशीन होता है उसको एक जगह रख दिया जाएगा, जो डिफरेंट टाइप के फंक्शन के मशीन होते हैं उसको डिफरेंट जगह पर रख दिया जाता है। लेकिन हम लोग प्रोडक्ट लेआउट में देखे थे, लाइन लेआउट में देखे थे कि हम लोग क्या करते हैं? प्रोसेस के हिसाब से देखे थे कि हम लोग कौन सा प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस, इस हिसाब से मशीनों को अरेंज किए थे। लेकिन इसमें जो प्रोसेस लेआउट होता है, प्रोसेस लेआउट में क्या होता है? सेम फंक्शन ऑफ मशीन, जो सेम टाइप के नेचर के मशीन होते हैं उनको एक जगह रख दिया जाता है, दूसरे टाइप के नेचर के मशीन को दूसरी जगह पर रख दिया जाता है, तीसरे टाइप के मशीन को तीसरी जगह पर रख दिया जाता है। इसलिए इसमें क्या होता है? नॉन रिपीटेटिव जॉब की ज़्यादा जरूरत पड़ता है। चलिए इसमें कुछ ऑपरेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फिगर में देखते हैं। फिगर में देखने के बाद प्रोसेस लेआउट का फिगर है। इस टॉपिक को आप लोग इंपॉर्टेंट समझिए क्योंकि इस टॉपिक से हो सकता है प्रोसेस लेआउट, हो सकता है प्रोडक्ट लेआउट में से कोई लेआउट जरूर पूछ लिया जाए, या प्लांट लेआउट क्या होता है उसके बारे में पूछ लिया जाए, या पूछा जा सकता है कि कौन कौन से फैक्टर प्लांट लेआउट पर डिसाइड करते हैं, प्लांट की लोकेशन क्या होना चाहिए। इन सब सारे में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को हमेशा मेंशन कीजिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं प्रोसेस लेआउट का एग्जांपल देखते हैं। इसमें जैसे क्या होता है? पेंटिंग डिपार्टमेंट। अब इसमें क्या होता है? डिपार्टमेंट बटा होता है। पेंटिंग डिपार्टमेंट में जितने भी पेंटिंग मशीनें होंगे, पेंटिंग ऑपरेशन होंगे, सारे के सारे पेंटिंग डिपार्टमेंट में किए जाएंगे। असेंबली डिपार्टमेंट जितने भी तरीके के असेंबली किए गए असेंबली डिपार्टमेंट में काम किया जाएगा। तीसरा क्या है? मशीन शॉप डिपार्टमेंट जितने भी मशीनिंग ऑपरेशन होगा सब मशीन शॉप डिपार्टमेंट होगा। चौथा क्या है? रिसीव डिपार्टमेंट, जितना भी जो भी चाहिए वो रिसीव डिपार्टमेंट पे होगा। जो भी रिसीविंग लेना है, रॉ मटेरियल लेना है, मैन पावर को, मशीन को, कुछ भी परचेजिंग करना, सब क्या होता है? रिसीव डिपार्टमेंट से। शिपिंग डिपार्टमेंट केवल शिपिंग ही किया जाएगा। और टेस्टिंग डिपार्टमेंट में केवल टेस्टिंग किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? सेम नेचर की मशीनों को एक साथ अरेंज कर दिए जाते हैं, डिफरेंट नेचर की मशीनों को डिफरेंट टाइप से अलग अलग जगह पर अरेंज कर देते हैं। चलिए इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। उस एडवांटेज को पहले देख लेते हैं, फिर डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। पहला एडवांटेज कहते हैं वेरी हाई डिग्री ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इज पॉसिबल। इसमें क्या होता है? पिछले हम लोग देखे थे कि वेरी हाई डिग्री ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हम लोग को पॉसिबल नहीं था, लेकिन हम लोग प्रोसेस लेआउट होता है, प्रोसेस या फंक्शन लेआउट में क्या होता है? वेरी हाई डिग्री ऑफ वैरायटी, जो भी वैरायटी होता है उसकी बहुत हाई डिग्री हम लोग क्या करते हैं? प्राप्त कर लेते हैं।
फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी अप टू चेंज इज हाई। फ्लेक्सिबिलिटी अडेप्टेबिलिटी, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है, इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं मूवमेंट का, हम लोग क्या कहते हैं, अगर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो खूब आसानी से चेंज कर सकते हैं, उसको अडाप्ट कर सकते हैं, ये बहुत हाई होता है। हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसको चेंजिंग को अडाप्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल होता है। अगला मशीन ब्रेक डाउन इज नॉट अकर्स इन क्रिपलिंग प्रोडक्शन स्टॉपेज। इसमें क्या होता है, मशीन के ब्रेक डाउन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हम लोग प्रोडक्ट, ये बहुत ही डिफरेंस होता है प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट में। जो प्रोडक्ट लेआउट होता है या लाइन लेआउट जो हम लोग पीछे देखे हैं, उसमें क्या होता है, मशीन के ब्रेक डाउन की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। अगर कोई भी मशीन असेंबली लाइन में, अगर कोई भी लेआउट में अगर कोई भी मशीन खराब हो जाता है तो आपका प्लांट पूरा क्या होता है स्टॉपेज या ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर उसमें से किसी भी मशीन को भी एक भी फॉल्ट आ जाती है तो उसमें क्या होता है, पूरा प्रोडक्शन क्या होता है, ब्रेक डाउन में चला जाता है। लेकिन जो हमारा प्रोसेस लेआउट होता है, प्रोसेस लेआउट में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इसमें अगर एक मशीन खराब होता है तो सेम डिपार्टमेंट में दूसरा मशीन होगा, उसी प्रोडक्ट को, उसी काम को हम लोग दूसरे मशीन पे परफॉर्म कर लेंगे, उस ऑपरेशन को दूसरे मशीन में परफॉर्म कर लेंगे, तो इसमें ब्रेक डाउन का कोई भी समस्या कभी भी नहीं आता है। लेकिन प्रोडक्ट लेआउट में आपके ब्रेक डाउन की बहुत ज़्यादा समस्या आता रहता है। ये बहुत ज़्यादा बिग डिफरेंस होता है। रिक्वायर द स्मॉल मेंटेनेंस क्रू। इसमें क्या होता है, स्मॉल मेंटेनेंस ऑफ क्रू में जो मेंटेनेंस होता है बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं डिपार्टमेंट वाइज भी हम लोग क्या चाहते हैं, तो डिपार्टमेंट वाइज भी क्या कर सकते हैं, इसको मेंटेनेंस कर सकते हैं। या सिंगल वर्कर या बहुत कम वर्कर क्रू मेंबर के साथ क्या करते हैं, इसको आसानी से मेंटेनेंस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा जो प्रोडक्ट या प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट या लाइन लेआउट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा क्रू मेंबर की जरूरत पड़ता है, क्योंकि एक बार अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं, शट डाउन करते हैं प्लांट को, अगर एक बार शट डाउन या ब्रेक डाउन करने के बाद पूरे मशीनों को हम लोग क्या करता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो पूरे मशीन को एक साथ मेंटेनेंस करने के लिए हमें क्या होता है, एक से ज़्यादा जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा क्रू मेंबर की जरूरत पड़ता है, मैन पावर की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक ऑपरेशन को रोकते हैं, या हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रोसेस लेआउट में, फंक्शन लेआउट में क्या होता है, इसमें से डिपार्टमेंट वाइज भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहते हैं तो अगर कोई भी ब्रेक डाउन ना होते भी हम लोग उसके आसानी से मेंटेनेंस कर सकते हैं, क्योंकि सेम प्रोडक्ट दूसरे मशीन पे भी काम किया जाता है। गुड लेवल ऑफ वैरायटी, स्किल रिक्वायरमेंट एंड देयर फॉर हाई जॉब सेटिस्फेक्शन। इसमें क्या होता है, गुड लेवल ऑफ वैरायटी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होता है। बहुत ज़्यादा वैरायटी होने का इसमें जो लेवल ऑफ क्या होना चाहिए, स्किल्ड ऑपरेटर जो होना चाहिए वो स्किल्ड होना चाहिए। लेकिन जो हम प्रोडक्ट लेआउट या लाइन लेआउट पढ़ते हैं उसमें स्किल्ड ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ता है, लेमैन से भी काम हो सकता है। कोऑर्डिनेशन एंड सुपरवाइजन इज स्मॉलर एज प्रोसेस सिमिलर टू स्टाफ ऑफ इज स्किल्ड, कि इसमें कोऑर्डिनेशन और सुपरविजन बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, बहुत सिंपल होता है, क्योंकि इसमें क्या ऑलरेडी इसकी स्किल्ड लेबर, स्किल्ड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। स्किल्ड ऑपरेटर, स्किल्ड लेबर यूज करने के कारण इसमें जो क्या होता है, आपका कोऑर्डिनेशन और सुपरविजन बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, सुपरवाइजर और स्किल्ड पर्सन या ऑपरेटर के बीच में बहुत ही आसान होता है। अब कुछ डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। अब हर प्रोसेस में कोई ना कोई एडवांटेज होता है और कोई ना कोई डिसएडवांटेज होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिसएडवांटेज के बारे में देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से डिसएडवांटेज दिए हुए हैं। हाई फ्लो टाइम ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू, अब इसमें क्या होता है, हम लोग देखे थे प्रोडक्ट लेआउट में और लाइन लेआउट में टाइम जो लगता है, फ्लो टाइम जो होता है बहुत कम होता है, लेकिन प्रोसेस लेआउट में टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम जानते हैं अगर एक डिपार्टमेंट में अगर एक काम हो गया तो फिर पुनः क्या कहते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे, दूसरा ऑपरेशन होगा, फिर तीसरे डिपार्टमेंट ऑपरेशन होगा, फिर बैक से अगर आपको पहले डिपार्टमेंट के ऑपरेशन की जरूरत पड़ा तो फिर हम लोग क्या करते हैं, बैक पुनः पहले डिपार्टमेंट में आते हैं। इसमें क्या सबसे बड़ा बिग प्रॉब्लम ये होता है, डिसएडवांटेज ये होता है कि आपके जो फ्लो टाइम होता है वो ज़्यादा लगता है। इंटरमीडिएट फ्लो ऑफ मटेरियल, इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट बीच में से पहले डिपार्टमेंट में आना पड़ सकता है, लास्ट से भी पहले डिपार्टमेंट में आना पड़ सकता है, जरूरत पड़ता है। मोर न्यूमरस मशीन सेटअप, इसमें क्या होता है, बहुत सारे मशीन सेटअप की जरूरत पड़ती है, न्यूमरस नए मशीनों की जरूरत भी पड़ता है, सेटअप करने के लिए जरूरत पड़ता है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज मोर कॉम्प्लेक्स, मच प्रॉपर वर्क इज नेसेसरी। इसमें जो होता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मच प्रॉपर वर्क क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम लोग ये फिक्स कर लेते हैं, ये प्रयास करते हैं कि फ्लो लेआउट क्या होता है कम से कम हो, फ्लो टाइमिंग कम से कम हो, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आता है। तो हम लोग जो प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा समस्या आता है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। प्रॉपर मतलब वर्कर स्किल नीडेड टू बी हाई इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑल द कंपोनेंट ऑफ दिस जॉब। अगर हम लोग क्या आते हैं, इसमें क्या होता है कि जो इसमें जो ऑपरेटर होते हैं उनकी स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर इनकी स्किल पावर कमज़ोर होते हैं, ख़राब होता है, तो वो आसानी से इसमें सेटअप नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्रोसेस लेआउट या फंक्शन लेआउट बना रहे हैं, उसमें स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ता है। हाई
इन्वेंट्री ऑफ द बेसिक रॉ मटेरियल में बी नेसेसिटी टू ड्यू टू द मच नेसेसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या होता है, इन्वेंट्री लेवल की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इन्वेंट्री लेवल क्या होता है, हम लोग क्या होता है किसी मटेरियल को पहले लाते हैं, मंगा के स्टोर कर लेते हैं, तो इन्वेंट्री लेवल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो ये सब बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं। इसमें क्या होता है, साइकिलिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इन सब सारे बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज होते हैं, इसको देख लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।